जय मसीह की दोस्तों, सैबथ स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम पाठ 10 पढ़ते आ रहे हैं और आज हम सोमवार का यह विषय हम अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है हमारी आज़ादी का जश्न मनाना। हमारी आज़ादी का जश्न मनाना, जो हम 2 पत्रस 2:19 में हम देखते हैं। मूसा ने 10 आज्ञाओं का जिक्र या 2 बार उन्होंने यह 10 आज्ञाओं को लिखा। कहाँ पर लिखा? पहला उन्होंने निर्गम में और फिर उन्होंने व्यवस्था विवरण में लिखा। तो हम देखते हैं कि निर्गम में जब सबत की आज्ञा के बारे में लिखा गया था, जो दिया गया था, वह उस समय में दिया गया था जब उसके बारे में सोचने में हमें मदद मिलती है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की थी। तो निर्गम में जब सबत के बारे में दिया गया था तो वह हमें यह मदद करती है सोचने में कि परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की। तो उस समय की बात निर्गम में हम देखते हैं। लेकिन व्यवस्था विवरण में मूसा ने इस्राएल द्वारा मरुभूमि में बिताए 40 साल के बारे में वह बतलाता है यह सबत दिन। फिर वह उन्हें पुनः यह 10 आज्ञाएं देता है, 10 कमांडमेंट्स को वह देता है। इस बार मूसा ने इस्राएलियों को सबत को एक अलग मकसद से वह देता है और उसके साथ याद करने में वह अलग मकसद किस लिए था? फिर से याद ही करने के लिए। मगर क्या याद करना चाहिए? कि उन्हें सबत को याद करना चाहिए क्योंकि ईश्वर ने उन्हें मिस्र की दास्ता से मुक्त किया। तो यहाँ हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 5th चैप्टर में 12th और 15th वर्सेस में हमें यह घटना दी गई है। तो हमें यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आज हम मिस्र की गुलामी में नहीं हैं, हाँ, लेकिन हमें किस गुलामी से मुक्त होने की आवश्यकता है? तो उस ज़माने में तो इस्राएली लोग मिस्र की वह मरुभूमि में वह गुलामी में थे, लेकिन आज हम तो उस किस्म की कोई गुलामी में तो नहीं है ना। लेकिन हमें कुछ और गुलामी में हम हैं, तो वह क्या है और किस गुलामी से हमें बाहर निकलना चाहिए? ऐसा प्रश्न वहाँ हमें पूछा गया है, जिसका जवाब हमें कई सारे वर्सेस यहाँ पर दिए गए हैं, जो है उत्पत्ति 4:7, इब्रानियों 12th चैप्टर के 1st वर्स में उत्पत्ति में हम देखते हैं वह गुलामी है पाप की गुलामी। और हम इब्रानियों में देखते हैं 12:1 में कि वहाँ पौलुस लिखते हैं कि उल्फाने वाले पाप को दूर करके हमारे आगे जो दौड़ रखी है उस दौड़ को हमें धीरज से दौड़ना चाहिए। तो किसे दूर करके? उल्फाने वाली पाप को हमें दूर करनी चाहिए। तो इन वचनों में हमें एक शब्द बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही क्लियर समझ में आता है, वह है पाप। तो हम इस पाप के जो गुलामी है उसमें हम जकड़ चुके हैं, तो इससे हम बाहर निकलना बहुत ही आवश्यक है। तो इससे हम बाहर कैसे निकले? तो सबत हमारी आज़ादी का उत्सव है। तो सबत क्या है? हमारी आज़ादी का वह उत्सव है और जो हमें हर चीज से पाप की गुलामी करने से छुटकारा देता है। तो सबत बस एक दिन नहीं मगर यह जश्न मनाने का दिन है। किस चीज़ का जश्न हमें मनाना चाहिए? कि हमें पाप की गुलामी से छुटकारा देने के लिए हमें इस दिन की हमें जश्न मनाना चाहिए। सबत के दिन हम याद करते हैं कि परमेश्वर हमें स्वतंत्रता देते हैं। और किस प्रकार का स्वतंत्रता? स्वतंत्र रूप से हमें यह स्वतंत्रता प्रभु हमें देते हैं। तो फ्रीली यह फ्रीडम हमें किसने दिया है? प्रभु ने हमें, परमेश्वर ने हमें दिया है। तो सबत दिन यह हमें याद करने में मदद करती है और हमें विश्वास से उसके उपहार, तो ये सैबत डे जो है, ये सबत दिन जो है, यह एक उपहार है। तो कोई आपको अगर कोई गिफ्ट या उपहार देता है तो हम छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक जब हमें एक उपहार मिलता है तो उस उपहार को हम
कैसे रखते हैं? बहुत ही सेफ, बहुत ही केयरफुल, हम बहुत ही केयरफुल रहते हैं कि उसे कुछ हो ना जाए, उसे हम ठीक से रखते हैं, बहुत ही उसे वैल्यू करते हैं, है ना। तो सब्त भी, जो सब्त दिन है, वह भी परमेश्वर द्वारा हमें दी गई एक उपहार है, एक गिफ्ट है। तो इसे भी हमें बहुत ही अच्छी तरह से हमें पालन करना है, उसकी देखभाल भी करना है। तो हमें पहली बात तो हमें उसे स्वीकार करना है ना। गिफ्ट जब कोई देता है उसे हमें लेना चाहिए। अगर हमने उसे स्वीकार नहीं किया तो वो गिफ्ट हमारा नहीं बनता। तो परमेश्वर ने जो उपहार यह सब्त दिन को हमें दिया है, उसे हमें पहले स्वीकार करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? सब्त हमें यह याद रखने में भी मदद करता है कि हम खुद पाप से छुटकारा नहीं पा सकते। कई लोगों को लगता है कि अगर हमने यह किया तो पाप से छुटकारा पा लिया, अगर हमने कुछ पैसे दे दिए तो हमारे पाप से छुटकारा हो जाएंगे, अगर मैंने कुछ गरीबों में दान कर दिया तो पाप से छुटकारा मिल जाएगा। जी नहीं दोस्तों, बाइबल हमें बहुत ही क्लियरली हमें सिखाती है कि हमारे पाप से हम अपने आप को या अपने आप के एफर्ट से हम कभी छुटकारा नहीं दे सकते। लेकिन हम मिस्र से निकलने से पहले, याद है वह रात को पहली बार इस्राएल के जो बच्चे के बारे में इस बाइबल की सच्चाई को हम देखते हैं। क्या होता है उस रात? मेमने के खून से बच्चे बच जाते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं? मेमने के खून को वहाँ लोग, जो इस्राएली लोग होते हैं, तो उन्होंने कहाँ पर लगाया? उनके घरों के दरवाज़ों के चौखट पर उस मेमने के खून को, वह लहू को लगाते हैं और शाम को वह छिड़क जाते हैं, इससे पहले कि मिस्र छोड़ देते, यह उन्होंने किया। तो उसी तरह मेमने का खून हमें बचाता है। तो हमें कौन इस पाप की गुलामी से बचाता है, छुटकारा देता है? प्रभु यीशु का जो खून है, उनका रक्त, मेमने का खून ही हमें बचाता है। यीशु का खून हमें सभी पापों से वह मुक्त करता है। तो हम देखते हैं एक वचन जो दिया गया है व्यवस्था विवरण 5 चैप्टर के 15 वर्स में, उसे हम पढ़ेंगे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था। तो हम कैसे थे मिस्र देश में? दास, गुलाम, है ना, स्लेव थे। और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ से और बढ़ाई हुई भुजा के द्वार निकाल लाया। तो ऐसे ही उन्होंने हमें गुलामी से बाहर नहीं निकाला, बलवंत हाथों से, उनके बढ़ाई हुई भुजा से उस द्वार से उन्होंने हमें बाहर निकाला। तो व्यवस्था विवरण में यह हम देखते हैं। तो केवल परमेश्वर ही है, वह एकमात्र है जिसने हमें बचाया है। वह एक ऐसे जीवित परमेश्वर है जिसने आपको और मुझे उन्होंने हमें बचाया है। हमारे यहाँ मसीहियों के लिए भी एक सबक है। वह क्या है? कि हम केवल यीशु के कारण बचाए गए। किसी और कोई भी रीज़न कोई भी कहे तो उसे मन में मत रखिएगा, वह झूठ है। सच तो यही है कि परमेश्वर ने हमें बचाया है, केवल यीशु ही वह कारण है। तो सब्त की यह आज्ञा हमें बताती है कि यीशु ने हमारे लिए जो खुशी और शांति अर्जित की थी, उसमें विश्राम हमें करना चाहिए। जो खुशी, जो आनंद, जो शांति जो प्रभु ने हमें इस सब्त दिन में दिया है, उसे हमें अनुभव करना है और उसमें हमें विश्राम पाना है। तो परमेश्वर हमें पाप से और खुद को बचाने की कोशिश करने के हमारे बेकार व्यवहार से हमें वह मुक्त करता है। और तो और ईश्वर ने हमें बनाया है, इसलिए उस पर हमें क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए। जैसे कि एक छोटा बच्चा जब माँ उसे पैदा करती है तो बच्चे अपने आप अपने माता पिता पर भरोसा रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन्हें पैदा किया है ना। तो उसी तरह से हमें बनाने वाले ईश्वर को भी हमें
भरोसा उन पर रखना चाहिए। हम उन पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, फिर से हम नया बन सकते हैं। तो सबत दिन हमें यह याद दिलाती है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें पाप की गुलामी से बाहर हमें छुटकारा दिया है और परमेश्वर पर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं और पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर पर हम विश्वास भी कर सकते हैं। यह हमें सबत दिन सिखाता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।